रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बहुत सुनने को मिला है और कह रहे हैं कि उस मुहिम के तहत भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सच साकार हो रहा है। ये सुनने में मिला हमें। तो मतलब आप हमें खोल कर बताएं कैसे संत रामपाल जी महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार कर रहे हैं और क्या है अन्नपूर्णा मुहिम। जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ऐसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, जो हमारे भारत में अलग अलग स्थानों पे चलाई गई है। ऐसे परिवार जिसके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, बहुत ही ज़रूरतमंद है, बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पास मतलब धन नहीं है, मकान नहीं है, और इवन खाने के लिए भी उनके पास मतलब अनाज या मतलब ज़रूरत की सामान की सामग्री नहीं है। तो संत रामपाल जी की तरफ से वो सारी सुविधाएँ उनको मुहैया कराई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस, उनके लिए नोटबुक्स की व्यवस्था की गई है, और परिवार के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए अनाज दालें चावल सभी व्यवस्थाएं की गई है। और इवन जिनके मकान मतलब टूटे हुए मकान में जो रहते हैं उनके लिए उनकी छत गिरी है, उसको रिपेयर कराया गया, इवन मकान बना के भी दिए गए हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही समाज में मतलब आप ये कह सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज है इस कलयुग में सतयुग लेके आए अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए। उनके जो काम है समाज सुधार के, वो हर क्षेत्र में आप देखोगे, शिक्षा में देखोगे, चिकित्सा सुविधाओं में देखोगे। आगे हम बढ़ते हैं इसी मुहिम में बुजुर्गों के लिए भी वो काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, सर्दी गर्मी के लिए ओढ़ने की मतलब चादर वगैरह की व्यवस्था करना, जरूरत की जो सामग्री है वो सारी चीज़ें उनको संत रामपाल जी की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। आगे हम चलते हैं चिकित्सा की तरफ। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनका एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये सारी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही है। पे संत रामपाल जी महाराज ने बुजुर्गों के लिए, लड़के के लिए और लड़कों के लिए मतलब समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने समाज के सहयोग के लिए हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं उनको दर्शाया गया है। कटआउट्स लगाए गए हैं, देखने के लिए इनको बेड़ उमड़ी हुई है। ये वो यहाँ पर हमें कुछ खाद्य सामग्री देखने को मिल रही है। मैम, ये किस लिए रखी हुई है खाद्य सामग्री? मैम, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क आटा चावल आलू प्याज जितने भी घर में हमारे सुविधाओं के लिए जरूरत की सामग्री है वो सारी चीनी चावल दाल नहाने की साबुन कपड़े धोने का साबुन सरफ इवन दूध तक भी संत रामपाल जी की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को दिया जाता है। यानी मतलब वो सैंपल है जो किट दी जाती है जी, वो वाला सैंपल रखा हुआ है यहाँ पर जी। मतलब ये जो जो जैसे यहाँ पे तेल भी रखा हुआ है, मतलब जो जो उनको सुविधाएं प्रदान की जाती है, इवन उनको कार्ड भी दे के आते हैं कि जब भी आपकी सामग्री खत्म होने वाली है 2 दिन पहले आप फ़ोन करो तो आपको वो दोबारा से ही निःशुल्क ही प्रोवाइड की जाएगी, जब तक परिवार में घर का कोई भी सदस्य कमाने खाने के लायक नहीं होता। और संत रामपाल जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तहत जो भी सामग्री दी जाती है उसका एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है प्रदर्शन में। दर्शकों, ये वो सामान है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज असहाय परिवारों को प्रदान करते हैं। ये सैंपल आ गए, वो सामग्री है जो दी जाती है। ये तो खाद्य सामग्री थी। पीछे आपने वस्त्र देखे, वस्त्र दिए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं। ये जो आप छवि देख रहे हैं, इस तरीके से मकान बनवाए जाते हैं, मकान की व्यवस्था की जाती है। जो बेघर लोग हैं, बेघर लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर प्रदान करवाए जाते हैं। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, कलयुग में सतयुग का आगाज़। तो एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग स्थापित कर भी रहे हैं। जैसे जैसे वो राहत कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान बनवाए जाते हैं, तो वाकई में बहुत ही बड़ा कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। कलयुग में सतयुग की आगाज़ संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत जी ने कर दी है, क्योंकि संत जी का यही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये वो स्थान है जहाँ पे महिलाएं जो भी किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है, शंका है, समाधान यहाँ पे किया जाता है। उनसे यहाँ पे बिठा के सभी ग्रंथों में से प्रमाण दिखाए जाते हैं, उनसे ज्ञान की चर्चा की जाती है। मैम, हम भी क्या इनसे कुछ चर्चा कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, कुछ सेवादार बैठे हुए हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे आश्रम के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, ज्ञान के बारे में। मैम नमस्कार। सत साहिब जी, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे? हम गुरु जी की दया से यहाँ पे गुरु जी का अवतरण दिवस था संत रामपाल जी महाराज जी का, और यहाँ पे गुरु जी ने हमारी सेवा लगाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि जिन्होंने अभी गुरु जी का ज्ञान नहीं समझा उनको हम मालिक की दया से ज्ञान समझाते हैं। हमारी सेवा लगी हुई है यहाँ पर।
तो दर्शकों, बड़ी अच्छी बात है, हमें यहाँ पर एक और सेवादार मिल गई हैं। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी हैं या मतलब आप भी आम समाज से हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2008 में ली थी हमने। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2008 में नाम दीक्षा ले ली। आप हमें ये बताएं, जो संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह करवाते हैं, उसमें क्या नियम और क्या शर्तें हैं? मतलब कैसे वो दहेज रहित विवाह होता है? ये असल में दहेज रहित है भी या सिर्फ नाम इसका दहेज रहित विवाह रखा गया है? कुछ लेन देन होता है या नहीं होता है? इसके बारे में थोड़ा खोल कर बताएं सारा। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज रहित रमैनी कराते हैं, वो एक समाज, स्वच्छ समाज के लिए में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने के लिए है। और यहाँ पर जैसे 3 दिन का समागम होता है, तो दूसरे दिन यहाँ पर रमैनी रखी जाती है आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो लाखों दहेज रहित जोड़ों की शादी होती है, रमैनी होती है, और 17 मिनट में असुर निकंदन रमैनी करके उनकी जो शादी है वो कर दी जाती है। और यहीं से उनको घर वापस नहीं जाना होता, यहीं से वो मतलब अगर लड़की है तो वो लड़के वालों के घर चली जाएगी, और जो लड़का मतलब यहीं से डोली चली जाती है। जैसे हम घर से विदा करते हैं डोली, तो वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई रीति रिवाज नहीं है। यही आश्रम से ही वो लड़के वाले होते हैं, वो लड़की को अपने घर ले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने भाई लड़की को हम कुछ नहीं देना, 1 रुपया ना वो लेते हैं ना वो देते हैं। और जिस जोड़े में लड़की की रमैनी होती है, उसी जोड़े में लड़के वाले उसको ले जाते हैं। और ना कोई मतलब मेकअप है, ना कुछ पहनना, सिंपल जोड़े में। जैसे आप देख रहे हैं आश्रम में, देखेंगे सब एक जैसे दिखेंगे आपको, सब सिंपल से कपड़ों में, और बिल्कुल एकदम सादगी से दिखेंगी आपको सब माताएं बहनें। और ऐसे ही सादगी पूर्वक उनको उनकी रमैनी करके उनको यहाँ से विदा कर दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि बाद में भी ना कोई लेना है ना देना है, क्योंकि ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों के विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मतलब ये लगा लीजिए कि उनका नाम खंड हो जाता है, अगर कोई ऐसा डिमांड भी करते हैं। अगर ऐसा कोई, पहली बात तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी हैं, ऐसा कोई भी डिमांड नहीं करेगा और ना ही कोई दहेज की मांग रखेगा यहाँ पर। मैम, एक बात और बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ना तो लड़के वालों को कुछ दहेज लेना है या लड़की वालों को देना है, और यहाँ पर 17 मिनट में विवाह होता है, यहाँ की कुछ परंपराएं होती हैं अलग से, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप लोग समाज से हट गए हैं, समाज की परंपराएं आप लोगों ने त्याग दी हैं, समाज से अलग चल रहे हैं आप लोग, समाज का हिस्सा नहीं आप लोग रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि दहेज आजकल समाज में देखा जा रहा है, अभी लेटेस्ट ही अभी दहेज के पीछे दहेज दिल्ली का केस है। दहेज के लिए उस लड़की को, पढ़ी लिखी लड़की को उसके ससुराल वालों ने जला दिया, इतना दहेज देने के बाद भी। और हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रमैनी कराते हैं और सभी लड़कियाँ सुखी रहती हैं अपने परिवार में जाकर। मैम, आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दिलाया है, किस प्रकार से इस आश्रम में मतलब कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है संत जी की तरफ से? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस समय एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई है। जैसे बसें बच्चों की, लड़कियों के लिए खास करके धनाना धाम से जो है, सतलोक आश्रम धनाना धाम से स्कूल कॉलेज के लिए बसें चलाई हैं। वो फ्री में स्कूल तक छोड़ते हैं बच्चों को और घर लाते हैं। लड़कियों के लिए सबसे पहला कार्य ये है। संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज मुक्त विवाह के, जो हमारे गुरु जी ने दहेज मुक्त विवाह चलाया है अभियान, उसके तहत परिवार आज सुखी और मन में अच्छा फील करते हैं कि आज हमारी बेटियां हम पर बोझ नहीं है। तो दहेज मुक्त विवाह एक बहुत बड़ी समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जो संत रामपाल जी महाराज ने आज समाप्त की है। उनके शिष्य दहेज मुक्त विवाह ही करते हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज में, जो नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज ने तैयार किया है, उसके तहत भी बहू, जो बेटियां हैं घर में, वो बहुत खुश हैं, बहुएं बहुत खुश हैं। क्योंकि बेटियों के जो शादी की जाती थी, उनके पति जो है शराब पीते हैं, घर में माहौल ख़राब होता है। बेटियां परिवार में रहती थी अपने घर पे, पिता शराब पीता है, तो उससे बच्चों को कितना डिस्टर्बेंस होता है, उनका माहौल कितना ख़राब रहता है घर का। वो सब चीज़ों से संत रामपाल जी महाराज ने हमें छुटकारा दिलाया। इस समय एक महत्वपूर्ण जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों को निःशुल्क शिक्षा और उनकी फीस से लेकर
उनकी जो है वो कपड़े, जूते, चप्पल, किताबें सभी चीज़ जो है फ्री मुहैया करवाई है और इसके जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य संत रामपाल जी हमारे गुरुजी ने किया है जो कि आज तक कहीं भी देखने को हमें नहीं मिला है। दर्शकों, हम जब संत रामपाल जी महाराज की महिला अनुयायियों के बीच बैठे बहुत सी अनोखी बातें सामने आई। इन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा संबंधी सामान बहनों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उनकी शिक्षा संबंधी जो भी सामग्री है जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, ड्रेस हो गई या फीस हो गई, वो भी संत जी मुहैया करवा रहे हैं। दहेज रहित विवाह करवाते हैं, नशे को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं को चिंता नहीं है एक तरीके से कि भाई बहन या पिता हमारा नशा करके आएगा। नशा मुक्त समाज संत जी बना रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो माहौल पैदा कर रहे हैं समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संत जी ने ये जो कदम उठाया है, अनोखी पहल उन्होंने शुरू की है, समाज इससे बेहद खुश है और खुशहाली का माहौल संत रामपाल जी महाराज समाज में बना रहे हैं। बेटियों के लिए क्या कुछ किया संत जी ने? संत रामपाल जी महाराज जी देखिए, परमात्मा जी की जो मेन उद्देश्य है ये देखिए आप, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समेत समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना, ये संत रामपाल जी महाराज जी के विशेष उद्देश्य